नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के जीरादेव प्रखंड के ठेपहा पंचायत के वर्तमान मुखिया के पास। जहाँ के तो वर्तमान मुखिया है नीतू देवी, उनके ससुर हमारे साथ मौजूद हैं कलिंदर सिंह जी। आज इनसे जानेंगे कि विगत 5 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हो पाया और सरकार द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए पटना से लागू की गई, क्या वो योजना का लाभ ठेपहा पंचायत के हर जनता को मिला कि नहीं मिला। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसमें नल जल का योजना भी शामिल था। तो क्या ठेपहा पंचायत के हर जनता को नल जल का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैं सबसे पहले मीडिया जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो मुझसे इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि अपने पंचायत में विशेष ध्यान देकर विशेष तौर से कार्य किया हूं जो हर नागरिक को देखने योग्य है। तो मुखिया जी, जैसा कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी ले चुके हैं, आपके पंचायत हम लोग घूमे हैं, हर एक जनता से जानने का कोशिश की है, हर वार्ड से हम लोग मिले कि क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना आम जनता के लिए पटना से लागू की गई थी उस योजना का लाभ आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। क्या मुखिया जी उसको लाभ आप लोगों को पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, और वार्ड के द्वारा कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो जनता तो बोल रही काम हुआ है, जो पहले यहाँ पे रोड का निर्माण नहीं था, रोड कहीं नहीं था, लेकिन आज मुखिया जी का ही देन है कि हर एक गली में रोड बन चुका है विगत 5 वर्षों के अंदर। लेकिन कुछ लोग हैं जो नाराज हैं क्योंकि यहाँ पक्ष एवं विपक्ष भी होता है, और लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है कि दोनों एक साथ काम करता है। जहाँ पक्ष एवं विपक्ष नहीं रहेगा तो इसका स्वाद ही कुछ अलग हो जाएगा, वही आपको और ताकत देता है और कुछ करने के लिए। तो आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि विगत 5 वर्षों में आप जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारे हैं उसमें वार्ड लोगों का कितना सपोर्ट आपको मिला और जनता का कितना सपोर्ट मिला। देखिए, सपोर्ट तो मिला है, लेकिन सरकार की पहली योजना थी, इसलिए हर लोग इस योजना के बारे में परिपूर्ण नहीं थे और वो लोग उतना सहयोग नहीं दिए हैं और दोनों के सामंजस्य से काम बहुत कम हुआ है। इसीलिए थोड़ा कहीं अगर अधूरा काम रह गया है तो इसी के चलते अधूरा काम रह गया है। हमारे तरफ से पंचायत के हर कामों में विशेष तरह से काम हुआ है जो देखने योग्य है। सही बात है। ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोग देखे, लोगों का भी कहना था कि विगत 5 साल पहले तो इतना कार्य नहीं हुआ था और रोड का भी व्यवस्था नहीं था, स्वच्छता का भी व्यवस्था नहीं था, नाला भी नहीं बना हुआ था। लेकिन मुखिया जी के विगत 5 साल के कार्यकाल में रोड भी बना हुआ है, स्वच्छता भी बना हुआ है और नाला भी बना हुआ है, नल जल का भी पानी मिल रहा है। कुछ जगह पानी की थोड़ी दिक्कत है तो वहाँ के वार्ड लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, वार्ड लोग उस कार्य को अच्छा से नहीं किए हैं। तो आपके देख रेख में कार्य करना था, तो वार्ड लोगों से आप कैसा बताओ कि वार्ड लोगों पर क्यों नहीं दबाव बनाए। ना दबाव नहीं बनाने का, हम भी नए आदमी थे और इस बात को खुद भी से नहीं समझ पाए कि जो 7 निश्चय या सरकार का जो योजना है उसमें हमारा भी योगदान होगा। लेकिन जब से मैंने जाना तब से इसमें लगे हुए हैं और अच्छे तरह से काम हो रहा है। तो मुखिया जी, विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में विकास तो हुआ है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल चुका है और आप बोल रहे हैं कि जनता का भी सपोर्ट आपको मिला और वार्ड लोग का कम बेस सपोर्ट मिला, लेकिन उनका भी सपोर्ट मिला। तो क्या आपके जो पंचायत में विकास हुआ है और अगली बार जो चुनाव आएगा तो क्या विगत 5 वर्षों में आप जातीय फैक्टर तोड़ दिए, क्योंकि जाति के नाम पे चुनाव बहुत देखने को मिलता है पंचायत में। तो क्या आपके पंचायत में जातीय समीकरण काम करता है कि नहीं करता है। नहीं, हमारे पंचायत में जातीय समीकरण पंचायत के चुनाव में काम नहीं करता है। सब लोग स्वतंत्र होते हैं, हर बिरादरी के लोगों से मिलजुल कर स्वतंत्र होकर वोट मांगते हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो जैसा कि अभी बिहार और पूरा देश कोरोना से तबाह था, कोरोना से गुजरा हुआ है, तो क्या आपके पंचायत में कोरोना का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, और विकास की जो रफ्तार थी कहीं ना कहीं कोरोना के चलते कम हुई होगी, तो कोरोना का कितना असर पड़ा आपके पंचायत पर विकास में, ये बताइए। ना तो सरकार की योजना थी और कोरोना के चलते तो महामारी के चलते रुकावट तो हुआ है, समय में बाधा हुआ है, लेकिन फिर भी उसी समय में काम भी हुआ है, कोई विशेष रुकावट भी नहीं हुआ है। तो अब चुनाव भी आने वाला है, जनता के समक्ष फिर से जाना है, तो जो वादा आप किए थे 5 साल पहले के चुनाव जीतने के बाद मैं ये कार्य करूंगा अपने पंचायत में, और इसमें आप लगभग सफल भी रहे हैं। कुछ जो कमियां हैं वो सिस्टम को समझने में थोड़ा परेशानी हुआ, उसके वजह से कमी रह गया है। लेकिन अगला बार जब चुनाव जीतिएगा
तो आगे का प्लान क्या होगा और क्या मतलब ये जो योजना जो मुद्दा है रोड का, नाला का, स्वच्छता का, नली गली का, ये तो कार्य हो चुका है। अब आगे का सोच क्या होगा, आगे का आपका टारगेट क्या होगा? देखिए, मोदी जी भी जिस तरह पहले बार जीते थे और पहले अपने व्यवस्था को समझे, तो उसके बाद जब दूसरी बार जीते हैं तो विशेष तौर तरीका से देश में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं भी पहली बार इस बात को समझा हूँ और जो कमियां बेसी रह गई है उसको मैं समझा हूँ, और सेकंड बार में उसको परिपूर्ण मैं अपने तरफ से एकदम योगदान देकर और काम करूँगा। सही बात है। जैसा कि आपका का नाम है कि कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम जीतता है तो 1-2 साल उसको समय लगता है सिस्टम को समझने में, कार्यालय को समझने में, अधिकारियों को समझने में, कौन से कार्य कहाँ से कराना है। जब उसको समझ जाता है भली भांति तो अगला जो कार्यकाल शुरू होता है उसमें विकास की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि सारा चीज़ उसको पता है कहाँ से हमको क्या कराना है। और वही आप केंद्र सरकार से भी तुलना किए, केंद्र सरकार के साथ भी यही हुआ था कि 5 साल तक उसको समझने में लगा था, सारा जो चीज़ था उसको गाढ़ा को भरने में लग गया। उसके जो अगला कार्यकाल शुरू हुआ उसमें विकास की रफ्तार थोड़ी तेज हुई। वही आपके पंचायत के साथ भी होगा ना जी। तो मुखिया जी, हम बात करेंगे कि जो भी राशन कार्ड गरीबों का बना है, या वृद्धा पेंशन, या शौचालय, या इंदिरावास, तो ये कितना बना है? पिछले के जो मुखिया थे उनसे और आपके तुलना में कितना हद तक आप ज़्यादा है? देखिए, हमारे पंचायत में एक भी शौचालय नहीं बना था, बहुत ऐसा बाकी था, ना सुख्ता बना था एक भी। लेकिन हमारे यहाँ करीब 75% पूरे पंचायत में आप सर्वे कीजिएगा तो 75% शौचालय बना है और सुख्ता बना है। जहाँ नल जल का व्यवस्था नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो हमारे यहाँ पीएचडी का, सही बात, पंचायत में पीएचडी का व्यवस्था है। सही बात है। कुछ कमियां रह गई है तो उस अधिकारियों पर मैं दबाव बना रहा हूँ कि जहाँ कुछ खामियां रह गई है उसको पूरा किया जाए, यही सब कहना है। तो सार्वजनिक विकास तो आप तो किए हैं, जैसे राशन का, रोड, नाला, स्वच्छता, नल जल, ये सार्वजनिक विकास हुआ। इसके साथ साथ आपके पंचायत में व्यक्तिगत विकास भी देखने को मिला। जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, मुखिया जी हमको क्या किए हैं, वैसे लोगों के लिए अपने राशन कार्ड का निर्माण हुआ है यहाँ पंचायत में, वृद्धा पेंशन पास हुआ है, किसी व्यक्ति को फायदा होगा, शौचालय बना है, किसी घर परिवार को फायदा होगा, इंदिरावास बना है, जैसे किसी परिवार को फायदा। तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों को अपने आपके तरफ डाइवर्ट कर रहा है, लोग आपके तरफ खींच रहा है, क्योंकि पहले के जो मुखिया लोग थे उनके कार्यकाल में इतना काम नहीं हुआ था, इतना लोगों का विकास नहीं किया गया था। और ये 5 साल में जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल से ज़्यादा है। तो क्या इसका बेनिफिट आपको चुनाव में मिलेगा? जी, यस मिलेगा, बहुत मिलेगा। परसेंटेज लोग हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा विकास कभी नहीं हुआ था और मेरे साथ लोग रहेंगे। तो ये चुनाव आप लड़े थे, जो फर्स्ट टाइम आपका चुनाव था, तो कब से आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं, कब से आपका लगाव है इस सब चीज़ों में? तो राजनीति तो मैं बहुत अपने जीवन काल से बचपने से लगा हूँ, क्योंकि मैं 2001 में चुनाव लड़ा था। जो हमारे प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश जी थे, उनके रीजन में मैंने चुनाव लड़ा था और उनके साथ में सेकंड व्यवस्था में था। कि मेरे क्रियाकलापों को लोग देखे हैं, मेरे स्वभावों को लोग देखे हैं, इस पर लोगों से मैं अपना वोट मांगूंगा और मैं अपने के लिए समर्थन मांगूंगा और लोग मुझे देने के लिए तैयार भी हैं। जैसा कि हम आए थे ठेपहा पंचायत में, और जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं नीतू देवी, उनके ससुर हमारे साथ मौजूद है कलिंदर सिंह जी। इनका साफ का नाम है कि विगत 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको मिला, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सरकार के हर योजना को अपने पंचायत के हर जनता तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का कार्य किया हूं। मैं जो वादा करके चुनाव में आया था, मैं जनता से जो वादा किया था विगत 5 साल पहले, उसी पे 5 साल तक ईमानदारी पूर्वक कार्य किया हूं। और जो कई वर्षों से मेरे पंचायत में जो कार्य बाधित था, जो रोड नहीं बना था, उसका कार्य करके मैं लोगों को लाभ दे रहा हूँ और जनता उसका लाभ भी ले रही है। और लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है, उस जनता पे मुझे पूर्णतः विश्वास है, और विश्वास शुरू से मैं 2001 से ही करते आ रहा हूँ। यही देने के आज भी मेरा लोकतंत्र में आस्था बना हुआ है, और लाख निराशा लगने के बावजूद भी मैं जनता पर विश्वास करके आज मैं मुखिया बना हुआ हूँ। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर फिर से एक बार अपना बहुमूल्य और कीमती वोट मुझे देकर अपना इस पंचायत का मुखिया चुनेगी और अपनी सेवा करने के लिए 5 साल का मौका अवश्य प्रदान करेगी, ताकि जो कार्य अधूरा है, जो कार्य बाकी है, उसमें तेजी आए और समझें हम 5 साल से सिस्टम को, और उसका फ़ायदा अब जनता को अगले कार्यकाल में देने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे ही खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।